guys, so today we will be learning AWS IAM. तो हम लोग आज आइडेंटिटी एक्सेस IAM पढ़ेंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि आई और बिल्कुल प्लेन और सिंपल तरीके से समझेंगे क्या होता है। इसमें दो तरह के अकाउंट होता है AWS में। एक होता है रूट अकाउंट और दूसरा होता है IAM अकाउंट। रूट अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जिससे हम AWS में अपना क्रेडिट कार्ड लगा के लॉग इन करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो होता है आपका रूट अकाउंट। और दूसरा होता है आपका IAM यूजर अकाउंट। वो होता है वैसा अकाउंट जिसमें जो हम लॉग इन करके रूट यूजर से क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने लॉग इन कर रखा है रूट यूजर से, इसी यूजर से मैंने अपना अकाउंट बनाया और उसके बाद दूसरा यूजर्स जो है इसमें जब गए तो ये दिखा, और इसमें दिखने के बाद यही दिखा कि इसके पास दो पॉलिसी अटैच है। और ये एक यूजर है, इसके पास एक ग्रुप है, इसके पास एक टैग है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल सब कुछ है, और दो पॉलिसी इसके पास अटैच्ड है। और ये जो है एक रूट यूजर है। और उसके अलावा जो है IAM में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट चार चीजें होती है: यूजर, यूजर ग्रुप, रोल एंड पॉलिसी। इससे क्या होता है कि यूजर होता है जो हमने क्रिएट किया एक यूजर अकाउंट। यूजर ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे यूजर्स को ऐड करते हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे एक यूजर है, ये इसका कौन सा ग्रुप है ये देख लिया हमने, ऐड कर। इस ग्रुप में बहुत सारे यूजर हो सकते हैं और कारण क्या है करने का, तो इसमें हम एक पॉलिसी अटैच कर सकते हैं और उससे क्या होगा, ये यूजर काफी सारे रिसोर्सेज का को एक्सेस करता है। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी बताती है कोई भी ग्रुप या कोई भी पर्टिकुलर यूजर कौन कौन सी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, वही होता है पॉलिसी। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद होता है, तो पॉलिसीज में हम ये करते हो, क्या होता है रोल, और उसके बाद होती है पॉलिसी। पॉलिसी में बताइए क्या होती है। और तो इसमें पॉलिसीज देख भी सकते हैं, और ग्रुप में गए और परमिशंस में गए तो पॉलिसी नेम में दो पॉलिसीज है, ये है पॉलिसीज। और जब इस पॉलिसीज को हम खोलेंगे तो बता देगा कौन कौन से सर्विसेज के एक्सेस है, इसको रिसोर्सेज के एक्सेस। तो ये हो गया आपके बेसिक का कैसे हो रहा है। उसके बाद हाँ, तो यूजर ग्रुप में इसलिए ताकि पॉलिसीज अटैच कर ले, तो इंडिविजुअल यूजर को अलग अलग देने की जगह बहुत सारे यूजर को एक सर्टेन पॉलिसीज दे सकते हैं कस्टमाइज तरीके से। जैसे आपने कंपनी बनाई, अपने कंपनी में एक आपने डेवऑप्स टीम रखा, डेवऑप्स टीम को अपने सर्टेन परमिशन देना है, आपने एक पॉलिसी क्रिएट किया और यूजर ग्रुप को अटैच कर दिया, ठीक है, उस डेवऑप्स टीम को। तो वो पॉलिसीज वो हो गया। तो कोई भी आप यूजर बनाते हो दो नाम होता है उसका, एक ARN नेम होता है जिसको कहते हैं रिसोर्स नेम, और दूसरा होता है फ्रेंडली नेम। तो ये उसके बाद कोई भी यूजर का जो रूट यूजर होता है उसके पास सारे एक्सेस होते हैं। जो हम यूजर क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं AWS IAM यूजर, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसको कोई ग्रुप में, जब तक उसके पास कोई पॉलिसी ना हो। ग्रुप में डालो जिसके पास ऑलरेडी पॉलिसी हो, या फिर उसको खुद से कस्टम पॉलिसी अटैच करो, कुछ करना पड़ेगा जिससे वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। तो ये है भाई, ये फिर एक तरीका। और उसके बाद एक IAM मतलब AWS में 5000 इंडिविजुअल यूजर्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद एक ग्रुप में सर्टेन पॉलिसीज होती है हर ग्रुप से रिलेटेड, और सारे यूजर्स जो होते हैं उनको हर एक यूजर को एक एक ग्रुप दे दिया जाता है, ठीक है। और एक एक ग्रुप देने के बाद एक ही चीज पता लगता है कि अगर एक यूजर दो ग्रुप में जाता है तो उसकी पॉलिसीज भी दूसरे यूजर के पास चली जाती। मतलब अगर इस यूजर के पास अगर सर्टेन परमिशंस नहीं है और वो इस ग्रुप में भी है, और उस ग्रुप में अगर सर्टेन परमिशंस हैं, तो वो यूजर दोनों काम कर पाए। तो ये होता है कि यूनियन करते हैं हम लोग दोनों ग्रुप के जो पॉलिसीज होते हैं, और एक यूजर अगर दोनों या तीनों ग्रुप में, तो जो जो भी पॉलिसीज जो जो भी तीनों ग्रुप के लोग एक्सेस कर सकते हैं वो यूजर कर पाएगा। तो ये भी एक तरीका है मैनेज करने का। सपोज कि एक डेवलपर जो डेवऑप्स भी करना जानता है, टेस्टिंग भी करना जानता है, तो तीनों ग्रुप में हम रख सकते हैं, और जो भी एक्सेस रिसोर्सेज का होगा उस पॉलिसीज में उन तीनों ग्रुप के, तो उदित के पास वो सारा एक्सेस होगा। तो ऐसा है।
तो लॉगिन कैसे कर सकते हैं? लॉगिन करने का तरीका यही है कि यूजर नेम, पासवर्ड और एमएफए टोकन, जिसके थ्रू हम लोग AWS अकाउंट में AWS IAM यूजर लॉगिन कर सकता है। रूट यूजर भी वैसे ही लॉगिन कर सकते हैं, या फिर सीक्रेट की से भी कर सकते हैं। CLI में क्या करना होता है कि एक्सेस आईडी लगाते हैं और एक्सेस की देते हैं, और इसके थ्रू सीक्रेट एक्सेस की, और तो इसके थ्रू हम लोग, मतलब CLI मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से लॉगिन, ये API से मतलब अगर कोई प्रोग्रामेटिकली अगर एक्सेस करना चाहते हैं तब भी ऐसे ही कर सकते हैं। और उसके बाद दो तरह के यूजर होते हैं, ये दोनों ये मैंने बता दिया। तो ये है बेसिक और सिंपल। आइए हम आगे हम लोग और प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे क्या होता है।